अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बहुत डिफ़रेंट, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करूँगी। हरा-भरा चिकन पुलाव हम बनाएँगे। हरे मसाले के साथ हम इस चिकन को मैरिनेट करेंगे और फिर ये पुलाव हम तैयार करेंगे। इतना टेस्टी और लाजवाब ये पुलाव बन के तैयार होगा कि आप इसके सामने पुलाव जो रेगुलर हम बनाते हैं और बिरयानी का टेस्ट भूल जाएँगे। इतना ये टेस्टफुल और यम्मी सा पुलाव बन के तैयार होगा। तो इंशाल्लाह आप इसको बनाएं, ट्राई करिएगा, एक बार ज़रूर मेरी इस रेसिपी को फ़ॉलो करिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। घर में ये सभी को बहुत पसंद आएगा, बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो चलिए आइए इस मज़ेदार से हरे भरे पुलाव को बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ 2 इंच अदरक का मैंने टुकड़ा ले लिया था, उसे बारीक काट कर लिया है। यहाँ पे 10 से 15 जवे लहसुन के ले लिए थे, 6-7 मेरे पास हैं हरी मिर्चें और इसमें मैं डालूँगी 1 गड्डी हरा धनिया और 1 गड्डी पुदीना। इनको मैं बिल्कुल बारीक ब्लेंड कर लूँगी, पीस लूँगी और साइड पे रख दूँगी। साथ में मेरे पास 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया है, 1 टेबलस्पून सौंफ है और हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा है। इनको भी मैं पीस कर बारीक पाउडर बना लूँगी। 1 किलो चिकन मैंने लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इस बाउल में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब जो मसाले मैंने पीसे थे सौंफ, धनिया और ज़ीरा, मेरे पास वो है यहाँ पे। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी का लिया है, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये वाला पुलाव बहुत ही स्पाइसी और चटपटा सा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे ये हरा मसाला जो हमने पीस के रखा था, वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी और साथ ही इसमें मैं 1 कप भर के दही का ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैरिनेट करने से ये होगा कि जो हमारा चिकन है ना, इसमें इन मसालों का जो जायका है वो बहुत ही अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। आपके पास टाइम हो तो आप इसे 3 से 4 घंटे भी मैरिनेट करके रख सकते हैं और अगर टाइम कम हो तो 1 घंटा भी इनफ है। इससे ये होगा कि टेस्ट बेहद मज़े का आएगा चिकन में, फीका-फीका नहीं होगा, बहुत ही अंदर से टेस्टफुल सा चिकन हमारा ये बन के तैयार होगा। तो बस इन सभी मसालों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक के फ्रिज में रख दूँगी। मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे ढक दिया था फ्रिज में। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और बिल्कुल ग्रीन मसाला हमारा रेडी हो चुका है। मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। 3 से 4 घंटे बाद इसकी बनाने की तैयारी मैंने शुरू की थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले लिया था घी। मैं घी में बना रही हूँ, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। घी मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच बड़े पकाने वाले वो लिए थे। पहले मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज सिर्फ बारीक स्लाइस किया हुआ इसमें गोल्डन ब्राउन करके निकाल लूँगी, जैसे हम करते हैं। ये पूरा एक मीडियम साइज़ का प्याज गोल्डन ब्राउन करके मैंने साइड पे रख लिया, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। अब इसी घी में मैं डाल दूँगी साबुत खड़ा गरम मसाला, जिसमें मेरे पास है एक हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चें, 2 तेज़पत्ते, 6 से 7 लौंग है, 2 बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और 3 बड़े टुकड़े मेरे पास दालचीनी के हैं। हल्का सा गरम मसाले को मैं इसमें भून लूँगी। ज़ीरा भी है इसमें 1 टीस्पून। सब चीज़ों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा जब, तो साथ ही मैं इसमें 2 मीडियम प्याज स्लाइस किए हुए वो ऐड कर दूँगी। हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक इसे पकाऊंगी। हल्का सा लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आपने इसका करना है, ज़्यादा डार्क इसका हमें कलर नहीं चाहिए। ये देखिए बस इतना ही कलर इसका जैसे ही हो तो इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जो मैंने काट के रखे हुए हैं और 10 से 15 हरी मिर्चें मैं यहाँ लूँगी। मैं थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ, आप चाहें तो मिर्चें कम भी कर सकते हैं। टमाटर और हरी मिर्ची डालने के बाद साथ ही मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, हल्का सा बस मैंने इसको फ्राई किया है। साथ ही मैं इसकी वो चिकन ऐड कर दूँगी ताकि टमाटरों के साथ और मिर्चों के साथ ये पके हमारा चिकन, तो और भी इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो देखिए आप कलर माशाल्लाह इसका कितना ज़बरदस्त है। बस सारे बाउल को अच्छे से हम साफ़ करके और इसमें ऐड कर देंगे मसालों में और अब इसको हमें भूनना है इतनी देर जब तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए। लुक आप इसकी देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला बन के रेडी हो रहा है। तो बस फिर इसको हम भूनते रहेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी भुनाई अच्छे से करेंगे ताकि जो दही है उसका पानी खुश्क हो जाए। बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया है, दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अच्छा, मैं 1 किलो चिकन है और 1 किलो चावल है, ये इसकी रेसिपी आपको दे रही हूँ, तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से हर चीज़ की कम ज़्यादा कर सकते हैं उसी तरह से। यहाँ पे पानी मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन
3.5 गिलास मेरे पास चावल बनते थे, तो उसके लिए मैंने इसमें 4.5 गिलास पानी के ऐड कर दिए थे, लेकिन मैंने 5 किए हैं। होने चाहिए इतने कि 4.5 गिलास, मैंने 5 इसलिए ऐड किए कि थोड़ा सा पकेगा चिकन हमारा, तो उसमें भी पानी खुश्क होगा। तो ग्रेवी हमें फिर उसकी इतनी रखनी है कि चावलों के हिसाब से थोड़ा सा आधा गिलास आपने फालतू रखना है, ताकि उसमें चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए और फिर चावलों जितना पानी हमारे पास रह जाए। तो ये देखिए पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है अच्छे से गल जाए। 8 से 10 मिनट में बस अच्छे से पक जाएगा ये देखिए। और पानी भी काफ़ी हद तक इसका थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, तकरीबन हाफ़ ग्लास से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी मैंने इसका ड्राई कर लिया था। अब ये चावल जो भीगे हुए थे मेरे पास, इसको मैं ऐड कर दूँगी। सारे चावलों का पानी मैंने निकाल दिया था। मेरे चावल थे, मैंने आधा घंटे के लिए इसको भिगो के रखा था। तो बस इसी तरह से आप इसको अब हल्के-हल्के हाथों से इसे मिक्स करें और उबाल आने तक थोड़ा-सा वेट करेंगे हम इसका। ये देखिए पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है, तो अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी। इतनी देर हम इसको ढक के पकाएंगे कि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी और 5 मिनट बाद इसको हम खोल के देखेंगे। ये देखिए 5 मिनट के बाद लुक आपके सामने है। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है माशाल्लाह, और कलर आप इसका देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत अभी से ये माशाल्लाह बन के रेडी हो रही है। तो बस इसको थोड़ा सा और मैं मिक्स करूँगी, चम्मच चलाऊँगी अच्छी तरह से। अब आती है यहाँ दम लगाने की बारी। तो मेरे पास है हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ ढेर सारा, इसमें मैं वो ऐड करूँगी, क्योंकि हम हरा भरा पुलाव बना रहे हैं तो हरा धनिया और पुदीना इसमें ज़रूरी है। और ब्राउन प्याज जो मैंने पहले ब्राउन करके रखा था, इसके ऊपर हम वो डाल देंगे। और अब मैं इसके ऊपर एक कपड़ा रुमाल लगा के, किचन नैपकिन, तो इसको मैं दम पे लगा दूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट का हम इसको दम देंगे। मिलती हूँ आपसे 15 से 10 मिनट के बाद। 10 से 15 मिनट के बाद ये देखिए मैं इसका ढक्कन रिमूव करने लगी हूँ, और माशाल्लाह आप इसकी लुक देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त हमारी हरी भरी पुलाव, बिरयानी भी आप इसको कह सकते हैं, ये बन के रेडी हो गई है। ये देखिए कितने खिले खिले चावल हैं, कितने खूबसूरत हैं, इतने टेस्टी, यम्मी और बहुत ही टेस्टफुल राइस ये बन के तैयार होंगे। आपने इस रेसिपी से इस पुलाव को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। यकीन जानिए इसका जो चिकन है जो हमने मैरिनेट करके इसमें डाला है, उससे इसका टेस्ट इतना लाजवाब और दुगना हो जाएगा ना, कि आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो प्लेट में इसे निकालते हैं, सर्व करते हैं। लुक आप देखिए कितने माशाल्लाह हमारे राइस ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। ऊपर से भी हम इसको गार्निश कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर ब्राउन प्याज डालूँगी, आप चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना और डाल सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से हम इसको प्लेट में निकालेंगे और फिर सर्व करेंगे। थोड़ा सा ब्राउन प्याज इस पर ऐड कर दूँगी मैं, और इसको फिर आप इंजॉय करें रायते के साथ, चटनी के साथ। बेहद टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनेगी। तो मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर किया करें। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है मेरे कहने से आपने, और फिर अपना फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर देना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत लाजवाब हमारी हरा भरा मसाला पुलाव रेडी हो चुकी है। एंजॉय करें इसे, घर में बनाएं, अपने घर वालों से इसकी तारीफ़ें सुनें। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आने वाली है। फिर मिलूँगी मैं इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।